नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। तो हम बात कर रहे थे बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। तो उसका यह थर्ड वीडियो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, मधुमक्खियों को पालना कहलाता है। मधुमक्खियों को पालते हैं उसको क्या कहते हैं अभी। तो आपके ऑप्शन हैं सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और एपीकल्चर। तो इसमें आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, एपीकल्चर। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो इसमें आपके ऑप्शन हैं हृदय में, तिल्ली में, यकृत में और वक्र में। तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, यकृत में। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है। तो इसमें आपके ऑप्शन दे रखे हैं यूरोक्रोम, बाइल, कोलेस्ट्रॉल और रुधिर। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यूरोक्रोम। आगे बढ़ें। तो अगला प्रश्न है, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है। तो इसमें आपके ऑप्शन है रक्त में, मूत्र में, वक्र में और हृदय में। तो इसमें आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, मूत्र में। अगले प्रश्न की बात करें। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। तो आपके ऑप्शन हैं एक्सरे किरणों द्वारा, अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा, गामा किरणों द्वारा, अल्ट्रासाउंड द्वारा। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अल्ट्रासाउंड द्वारा। ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन हैं वेसेक्टोमी, साइकेडेमी, ट्यूबेक्टोमी और न्यूरेटोमी। तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ट्यूबेक्टोमी। अगला प्रश्न है, RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है। तो इसमें आपके ऑप्शन हैं भालू, बिल्ली और मनुष्य और बंदर से। तो इसमें आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, बंदर से। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। तो आपके ऑप्शन हैं सेरेबेलम, मेडुल्ला ऑब्लांगेटा, सेरेब्रम, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सेरेब्रम। आगे बात करें। तो अगला प्रश्न है, सेरेब्रम किससे संबंधित है। तो आपके ऑप्शन हैं यकृत, नाड़ी, हृदय और मस्तिष्क। तो इसमें आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, मस्तिष्क। ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो आपके ऑप्शन हैं मस्तिष्कांक, मध्य मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क। तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, प्रमस्तिष्क। अगला प्रश्न है, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। तो आपको में ब्लड ग्रुप दे रखे हैं, अभी किस वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। तो ऑप्शन है ए, बी, ए बी और ओ में। तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ए बी में जो एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ उत्पन्न होती है। तो आपके ऑप्शन हैं तिल्ली, अस्थिमज्जा, यकृत और वक्र। तो इसमें आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, अस्थिमज्जा। अगला प्रश्न है, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है। तो इसमें आपके ऑप्शन है पोषक पदार्थों की कमी से, संक्रमण के और विपत्ति के और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, संक्रमण के। आगे बढ़ें। तो अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं घोड़े की, हिरण की, हवेल की और ऊँट की।
तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हिरण की। आगे बात करें, अगला प्रश्न है, उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी है। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, पेंगुइन, बतख, मोर और हमिंग बर्ड। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है, वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत के अंदर कर लेता है। तो आपके ऑप्शन हैं सैंड पाइपर, एमू, शुतुरमुर्ग और कीवी। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शुतुरमुर्ग। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न है, खुजली का रोग स्कैबिज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। जो खुजली रोग स्कैबिज है उसका कारण निम्न में से कौन सा है। तो आपके ऑप्शन हैं जीवाणु, प्रोटोजोआ, सूक्ष्म कीट और कवक। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कवक। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन में मदद करने वाले पादप हार्मोन हैं। तो आपके ऑप्शन हैं एबिसिक एसिड, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जिब्रेलिन। अगले प्रश्न की बात करें, आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, रेटिना के छोटे होने से, नेत्रगोलक के छोटे होने से, पुतली के फैलने से, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नेत्रगोलक के छोटे होने से जो दूरदृष्टि की बीमारी होती है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है। तो आपके ऑप्शन हैं केला, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध और सेब। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हरी पत्तेदार सब्जियां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। तो आपके ऑप्शन हैं विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी और विटामिन डी। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विटामिन सी की कमी के कारण। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न है, इंसुलिन एक प्रकार का है। तो इंसुलिन क्या है भी, आपको ऑप्शन दे रखे हैं, नमक, विटामिन, एंजाइम और हार्मोन। तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, आपके ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। ऑप्शन देख लीजिए भी आपके, यकृत, गर्भाशय, गुर्दे और मस्तिष्क। तो इसमें आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, पीनियल ग्रंथि जो मस्तिष्क में होती है वे। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन हैं अग्नाशय ग्रंथि को, प्लीहा को, पीयूष को, आउटू को। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि को जो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है। तो आपके ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन, सामेट्रोट्रोपिन, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीटोसिन। अगला प्रश्न है, रेशम पालना कहलाता है। तो जो रेशम पालते हैं उसको क्या कहते हैं भी, किस नाम से जानते हैं। तो आपके ऑप्शन हैं एपीकल्चर, पिसीकल्चर और सेरीकल्चर और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सेरीकल्चर। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न है, किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तो आपके ऑप्शन हैं उत्पादक, अपघटक, मांसाहारी और शाकाहारी। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शाकाहारी। अगला प्रश्न है, जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई थी। तो आपके ऑप्शन है प्रोटीरोजोइक, प्री कैम्ब्रियन, मीजोजोइक और कैम्ब्रियन। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्री कैम्ब्रियन। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के शराब के पीने से रोगी की मृत्यु हो जाती है। आपके ऑप्शन है मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, इथाइल तथा मिथाइल एल्कोहल, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मिथाइल एल्कोहल। अगला प्रश्न है,
जिन बच्चों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता वह रोगी होते हैं। तो आपके ऑप्शन हैं रिकेटस के, मिक्सिडिमा के, रात्रि अंधेपन के, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रिकेटस के। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है पीलिया में दुष्प्रभावित होता है। तो पीलिया में सबसे प्रभावित अंग कौन सा होता है भी? तो आपके ऑप्शन है अमाशय, छोटी आंत, यकृत और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यकृत। अगला प्रश्न है पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। तो आपके ऑप्शन है अंतःप्रद्रवी जालिका, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति और टोनोप्लास्ट। तो इसमें आपका ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न है जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो आपके ऑप्शन है वाटसन, जोहानसन, वॉल्डेयर और क्रिक। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जोहानसन। अगले प्रश्न की बात करें सब्जियों को उगाना तथा उसके रख रखाव का अध्ययन कहलाता है। तो आपके ऑप्शन है हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, ओलेरिकल्चर और एग्रीकल्चर। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ओलेरिकल्चर। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है अवांछित पौधे कहे जाते हैं। तो आपके ऑप्शन है झाड़ी, नरंकुल, घास और खरपतवार। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें मानव के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका है। तो आपके ऑप्शन है किडनी की कोशिका, पेशी कोशिकाएं, यकृत की कोशिकाएं, तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सी हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं। अगला प्रश्न है स्वाइन फ्लू शरीर के किस तंत्र प्रणाली को प्रभावित करता है? तो आपके ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र, कंकाल तंत्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पोलियो की वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो पोलियो का जो पहला टीका है उसकी खोज किसने की थी? तो इसमें आपका ऑप्शन दे रखे हैं डॉक्टर सॉल्क, बोहर, जेन्नर और फ्लेमिंग। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, डॉक्टर सॉल्क, डॉक्टर जोनास सॉल्क। ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें मलेरिया को फैलाने वाला वाहक है। आपके ऑप्शन हैं मादा एडीज, नर एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज, मादा क्यूलेक्स। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मादा एनाफिलीज। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है पोलियो की बीमारी से प्रभावित होने वाला तंत्र है। तो आपके ऑप्शन है परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र और श्वसन तंत्र। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सी हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र। अगले प्रश्न की बात करें कुनैन की दवा का प्रयोग किया जाता है। तो आपके ऑप्शन हैं हैजा में, पीलिया में, मलेरिया में और इनमें से सभी। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कुनैन की जो गोलियों का जो प्रयोग है मलेरिया में किया जाता है। अगला प्रश्न है आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्तरस लेता है? तो आपके ऑप्शन हैं अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और ग्रसनी। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, छोटी आंत। अगले प्रश्न की बात करें आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप में पच जाता है? तो आपके ऑप्शन हैं अमाशय, मुख गुहा, बड़ी आंत और छोटी आंत। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा,